चलिए दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखेंगे आज लूप का यूज़ जावा में कैसे करते हैं और लूप होता है क्या एक्चुअली में। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे सिर्फ आपको प्रिंट करवा के दिखाऊंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर में मैं लिखना चाहता हूँ मेरा नाम, माय नेम इज सचिन शर्मा। अब देखिए दोस्तों, ये एक बार प्रिंट होगा। अब मान लीजिए इसको आप चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इसको मैं 10 बार या 5 बार प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इतना बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखना पड़ेगा। देखिए 5 बार अगर प्रिंट कराना चाहता हूँ तो 5 बार मुझको सिस्टम डॉट प्रिंट एलन, फिर मेरा जो नाम है वो लिखूंगा, तब जाके यहाँ पे देखिए ये नाम डिस्प्ले होगा। ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, अब इसको फिलहाल मैं इसको एक ही रखता हूँ और मैं लूप यूज करूंगा, और लूप के थ्रू इसको जितनी भी मर्जी, मतलब जितना बार भी हम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ वाइल लूप। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा वाइल, उसके अंदर में, वाइल के अंदर में हम लोग देंगे कंडीशन और ये कर्ली ब्रैकेट। देखिए इस तरह से ये कर्ली ब्रैकेट रहेगा वाइल। ये कंडीशन यहाँ पे हम लोग दिए नहीं, यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिखेंगे। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ। ठीक है ना। कंडीशन कैसे देंगे, जैसे मैं यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूँ आई इज लेस देन 6, ये कंडीशन है मेरा बोलने का मतलब है आई जो होगा वो 6 से छोटा होगा। ठीक है। और ऊपर में मैं यहाँ पे आईएनटी आई इक्वल टू आई का वैल्यू मैं यहाँ पे 0 कर रहा हूँ। दैट मीन्स एट प्रेजेंट आई का वैल्यू कितना है, 0 है। और ये आई का वैल्यू जो वाइल लूप है कब तक चलाएगा, जब तक वाई का वैल्यू 6 से छोटा होगा। 6 से छोटा होगा मतलब 5 तक। ठीक है। तो अब यहाँ पे 0 मैं नहीं रखता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ। ठीक है ना, 1। और उसके बाद अब i का वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे i इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है। देखिए इसको पहले समझ लीजिए क्या होगा दोस्तों। जैसे ये i का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो ये वाइल क्या करेगा कि यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, देखेगा कि i का वैल्यू जो है वो 6 से छोटा है कि नहीं है। तो फर्स्ट टाइम वो देखेगा कि i का वैल्यू फिलहाल अभी कितना है, 1 है। तो 1 6 से छोटा होता है, तो इस चीज़ को वो प्रिंट करवाएगा। उसके बाद फिर ये स्टेटमेंट भी रन होगा, ये जो लिखा हुआ i इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू नहीं, i प्लस 1 होगा। तो ऑटोमेटिक i का वैल्यू 1 था, तो उसके साथ फिर 1 ऐड हो जाएगा, तो i का वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये फिर दोबारा चेक करेगा, फिर तिबारा चेक करेगा। उसी तरह से कब तक चेक करेगा, 5 तक, तो ये ठीक जाएगा। लेकिन जैसे i का वैल्यू 5 हो जाएगा और फिर उसमें 1 ऐड होगा, तो उसका वैल्यू 6 हो जाएगा। और जैसे ही 6 होगा, तो यहाँ पे देखिए ये जब चेक करेगा तो 6 इज नॉट लेस देन 6 इज इक्वल टू 6, है ना। तो लूप हमारा जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो इसको कितना बार वो प्रिंट करवाएगा, इसको 5 बार वो प्रिंट करवा देगा। देखिए मैं इसको रन करता हूँ और देखिए यहाँ पे, ठीक है, 5 बार क्यों प्रिंट हुआ, देखिए एक पहला, फिर ये दूसरा, क्योंकि हम लोग 6 तक दिए थे तो 1 से लेके वो 5 तक जा रहा था। यहाँ पे मैं आपको i का वैल्यू भी प्रिंट करवा के दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ i लिख देता हूँ, उसके बाद प्लस दे देता हूँ, तो यहाँ पे i का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। इसको फिर से रन करवाते हैं, तो देखिए i का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 4 5 तक i का वैल्यू जब तक था तब तक लूप हमारा चला। मगर जैसे ही i में फिर से 5 जब था, 5 में फिर 1 ऐड हो गया तो 6 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन क्या हुआ, वो स्टॉप हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम इक्वल कर देंगे तो एक बार और लूप चलेगा हमारा, एक बार लूप और चलेगा, 6 तक जाएगा। देखिए 6 तक जा रहा है, क्योंकि हम लोग कंडीशन चेंज कर दिए। हम लोग यहाँ पे कंडीशन दे दिए कि लेस देन और इक्वल टू 6, तो ये 6 तक जाएगा। तो ये हुआ दोस्तों पहला लूप, वाइल लूप। इसी प्रकार से और भी लूप है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ देखेंगे वाइल लूप। ठीक है। इसी वाइल लूप का मैं और आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए आप यूज़र के द्वारा अगर लेना चाहते हैं, जैसे वो यूज़र डिसाइड करेगा कि उसको कितना बार मतलब प्रिंट करवाना है।
अपना नाम। तो उसको थोड़ा अच्छा से करने के लिए मैं यहाँ पे पहले स्कैनर ले लेता हूँ। उसके बाद स्कैन इक्वल टू यहाँ पे न्यू स्कैनर। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर में यहाँ हम लोग लिखेंगे SYSTEM system.in। ठीक है। इसके लिए यहाँ पे राइट क्लिक करके हम लोग फिक्स इंपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट फाइल आ गया हमारा। उसके बाद जाके फिर यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं। पहले यहाँ पे मैं एक प्रिंट करवा देता हूँ, system डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट ln, और इसके अंदर में मैं ये प्रिंट करवाऊँगा। देखिए जैसे यहाँ पे पूछा जाएगा हाउ मेनी टाइम यू वांट टू डिस्प्ले। ठीक है। उसके बाद पे अब हमारा जो इनपुट होगा यहाँ पे ये जो INT लिखे थे हम लोग, इसी को ही रहने देते हैं हम लोग। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे स्कैन डॉट नेक्स्ट INT। दैट मीन्स यूज़र जो नंबर देगा वो नंबर कहाँ स्टोर हो जाएगा, वो आई नाम का वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद नहीं, ये वाला चीज़ जो है आई का जगह मैं यहाँ पे मैं ए कर देता हूँ। ठीक है। और आई जो था जैसे था, यहाँ पे आई का वैल्यू कितना था, आई इक्वल टू 1, इसको मैं 1 ही रखता हूँ। ठीक है ना। और यहाँ पे मैं 6 का जगह में सिर्फ ए लिख दूंगा। ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ इसको रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे बोला कि कितनी बार, मैं यहाँ पे 2 लिखा है ना, इंटर मारा हूँ तो देखिए 2 बार प्रिंट हो रहा है। उसी प्रकार से फिर मैं इसको कंपाइल करूँगा और इस बार मैं 10 लिख देता हूँ और फिर इंटर मारूँगा तो देखिए 10 बार प्रिंट करवा रहा है। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। देखिए इस बार 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हम लोग अपना लॉजिक लगा के लूप से बहुत सारा प्रोग्राम बना सकते हैं।